हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दरभंगा में पूरे मिथिलांचल में जब पैथोलॉजी की बात हो, पैथोलॉजिकल जांच की बात हो, तो लोगों की जुबान पर प्रारंभ से ही एक नाम रहा है शर्मा डायग्नोस्टिक्स। इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आज शर्मा डायग्नोस्टिक्स बंगाली टोला लहेरियासराय के चीफ पैट्रन या कहें तो डायरेक्टर डॉक्टर जगदेव शर्मा। डॉक्टर शर्मा किसी परिचय के मुहताज नहीं। 1951 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शर्मा ने पदार्पण किया एक विद्यार्थी के रूप में। लंबा सफर तय किया इन्होंने और आज जिस ऊंचाई और मुकाम पर शर्मा डायग्नोस्टिक्स है वह किसी से छुपा नहीं। हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, न केवल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुद्दे पर, एम्स के मुद्दे पर, बल्कि शहर की बढ़ती आबादी और उसके बाद घटती बढ़ती मूलभूत सुविधाओं के बारे में। स्वागत है सर आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, 1951 में एक छात्र के रूप में आप डीएमसी में आए दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, वहां से अब तक का कैसा सफर रहा और क्या कहेंगे? पहला उस समय जो मैंने देखा वो पहले 1 मिनट में डिस्क्राइब कर दूँ। उस समय लहेरियासराय स्टेशन बहुत छोटा स्टेशन था। मैं आया रात के समय में, प्लेटफॉर्म पर सो गया था गोल्डन बिछा कर। फिर उसके बाद सीधे मैं हॉस्टल में गया और बिना किसी के पूछे हुए एक रूम में घुस गया जहाँ पहले से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 4 लोग थे। 4 लोग हम लोग थे, 8 लोग हो गए। 10 सीटें जो था हॉल, उसमें हम लोग रहे। उसके बाद दूसरे बरस में फिर हम लोग ओल्ड हॉस्टल में आए। मैं 1-2 शब्द आपसे कहना चाहता हूँ कि उस जमाने में चूँकि 1934 में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, इसलिए पूरे लहेरियासराय और दरभंगा टाउन में मैंने 2 मंजिला मकान उस समय में नहीं देखा, कोई नहीं था सिवाय वो नरगौना पैलेस था और अदर पैलेस से जो महाराजा का था वो था। तो वो तो इटालियन आर्किटेक्ट पर था, उनका भूकंप हो नहीं सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों के यहाँ सिर्फ एक ओल्ड हॉस्टल हमारा था, वो था 2 मंजिला जिसमें हम 4 बरस रहे और हर 1 महीने पर हल्ला होता था कि भूकंप आया। हम लोग दौड़ के नीचे चले आते थे। खैर 1976 में भूकंप आया, जब हम पास करके वहीं पर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हो गए थे, तब भूकंप आया और उसमें डैमेज हो गया। उसके बाद वो भी हटा दिया गया। इसके बाद जो जितनी बिल्डिंग बनी है डीएमसीएच में वो आधुनिक आर्किटेक्ट पर, तो आधुनिक आर्किटेक्ट में दूसरा कुछ सीमेंट लोहा का दूसरा इंतजाम होता है, इसलिए अब ठीक है, अब चल रहा है। लेकिन हमारे स्टूडेंट पीरियड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था 1 मंजिला मकान था। और ये जो रोड देख रहे हैं VIP रोड, उस समय ये रोड था लेकिन ऊबर खारा रोड था और इस रोड पर इक्के दुक्के कार चलते थे जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्टर लोग का था और राजा बहादुर कभी पोलो खेलने के लिए पोलो ग्राउंड में जाते थे, उनकी कार गुजरती थी। हम लोग बड़ा उत्सुकतापूर्वक देखते थे और नहीं तो किसी के पास कार नहीं था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कार था, कमिश्नरी हेड भी यहाँ नहीं था, मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फरपुर कमिश्नरी के अंदर में था ये। और समस्तीपुर और मधुबनी जिला जो अभी बना है वो तो यहाँ का सब डिवीजन था उस जमाने में। टोटल आबादी 50,000 से भी कम था, 48,000 या क्या उस समय सेंसस में हुआ था। अभी की जो आबादी आपकी है दोनों शहरों को मिला करके वो लगभग 6 लाख हो गया। तो आप समझ लीजिए कितना गुना बढ़ा और जगह वही करीब करीब है, थोड़ा सा जगह का फैलाव हुआ है। तो इस तरह से यही वजह है कि काफ़ी कंजेशन है यहाँ पर। अब इस कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर में एम्स बन रहा है, ये सोचने की बात है कि ये एम्स इस कंजेस्टेड एरिया में लोग बना रहे हैं और उसमें भी महाराजा के द्वारा जो कुछ भी बनाया हुआ था उसको तोड़ करके, हम सीनियर मोस्ट आदमी हैं, हमसे पूछा भी नहीं गया। कि जो अभी के सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं दिन रात सर कहते हैं, लेकिन जब वो हुआ मीटिंग तो हमसे पूछे नहीं तो हम तो एकदम इसके अगेंस्ट रहते साहब कि आप 5 किलोमीटर दूर कहीं बनाइए। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ एम्स है सब टाउन के बाहर है, आप यही तक कर रहे हैं। DMCH जो पुराना था उसके बगल में कर रहे हैं तो भारी कन्फ्यूजन होगा, पेशेंट आएगा बाहर से
तो कहाँ जाएगा? एम्स में जाएगा कि DMCH के आउटडोर में जाएगा? दूसरी बात, एक तरफ पारस हॉस्पिटल, दूसरे तरफ RV मेमोरियल हॉस्पिटल, तीसरे तरफ DMCH, और बीच में एम्स, तो कंफ्यूजन नहीं होगा तो और क्या होगा? हम किसको कहें? हम सीनियर मोस्ट हो गए हैं, 91 वर्ष के हैं, हमारी कोई बात भी नहीं पूछेगा, कोई बात भी नहीं माने, लेकिन हम अपना जो भीतर का जो उद्गार है वो तो मैं प्रकट करूंगा प्रेस के सामने, और किसके सामने मैं करूंगा? तो आपके सामने कर रहा हूं। सही कहा आपने सर, लेकिन सरकार के स्तर पर यह सवाल उठा था कि DMCH को अगर अपग्रेड किया जाएगा या उसकी जगह पर एम्स बनेगा तो DMCH का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन सरकार ने कहा कि न DMCH का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा और न ही एम्स के बनने में दिक्कत होगी, लेकिन एरिया तो वही है। बहुत सही बात आप कह रहे हैं, तो खत्म कर दिए वो तो। सवाल है कि मिट्टी भर DMCH का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ मिट्टी भरा रहा है और चारों तरफ पोल्यूशन हो रहा है। मिट्टी के गर्दे से जो सांस ले रहे हैं उससे सैकड़ों लोग रोज बीमार पड़ रहे हैं, और तो कंजेशन के बाद क्या होगा साहब? कहाँ ले जाएंगे? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टेट बैंक को खुलवाए थे हम ही, TN झा मिल के, TN झा प्रिंसिपल थे, पेडागोजी डिपार्टमेंट थे, वो कोई दे नहीं रहा था जगह, तो हम लोग के प्रभाव से वो जगह दिया भाई फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, अब उसको भी हटाना पड़ रहा है। और ये एम्स बनने में 5 वर्ष कहते हैं गवर्नमेंट, 10 वर्ष लगेगा। मैं तो जान रहा हूँ सब पॉलिटिकल गेम है, दिस इज ए पॉलिटिकल गेम। अपना अपना लोग सोच रहे हैं कि हमने एम्स बनाया, हमने एम्स बनाया। अरे तुम एम्स बनाए हो तो किसके लिए बनाए हो? उसको सुविधा न देखोगे तुम, वो तो सुविधा देखे नहीं। ये महाराजा का दिया हुआ जमीन पर ही बना रहे हैं आप, अब हमारी लूट रहे हैं। मतलब आपके कहने के हिसाब से कहीं अलग जगह पर पूरी तरह से एस्टैब्लिश होना चाहिए, अलग तरीके से उसमें ताकि अपना जाता। दरभंगा शहर को किस रूप में देखते हैं सर? 91 वर्ष के, आपने 71 वर्ष पहले यहाँ आए थे, इस 71 वर्षों में दरभंगा शहर कैसा? शहर तो बहुत तरक्की किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जब आए थे तक शहर नाम का कुछ था नहीं, देहात 2 कस्बा था, दोनों कस्बा को मिलाने वाला एक रोड था, और दूसरा एक रोड था जिस पर लाइट हाउस नेशनल सिनेमा था, और तीसरा एक छोटा सा रोड था जिसमें मुस्लिम आबादी थी। यही 3 रोड था, बाकी कुछ नहीं था। 2 टावर था, दरभंगा टावर, वहाँ पर कुछ मकान था अग्रवाल लोगों का, और कुछ दुकानें थी, और ये लहीरिया सराय जहाँ कलेक्ट्रेट वगैरह ये सबका कचहरी था, थाना था, ये था। पॉपुलेशन था आपको 50,000 से भी कम। तो उससे फायदा एक था कि उसमें कम से कम लॉ एंड ऑर्डर ठीक था उस जमाने में, चोरी डकैती ये वो नहीं हुआ करता था। आबादी कम थी, लोग कम थे, तो शांति थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप आबादी को तो नहीं रोक सकते हैं। आबादी जब आप हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान बटा, तो कितना आपकी आबादी थी? आपकी आबादी 36 से 38 लाख के बीच में। अभी आप कितने हैं? 130 करोड़ हो गए। आबादी बढ़ी है तो जाहिर है अपराध भी बढ़ा है। क्या सब कुछ अपराध बढ़ा, लोगों का मोरल डाउन हो गया, लोभ हो गया, ईर्ष्या हो गया, क्या नहीं हुआ? कितना भ्रष्टाचार हो गया। अब यही मकान एम्स बन रहा है तो कितना भ्रष्टाचार होगा? अरबों रुपए का इसमें ये है, खूब लोग कमा रहे, हालांकि पकड़ा भी रहे हैं आजकल, पकड़ा भी रहे हैं, पकड़ा ही नहीं। तो सरकार का जो काम चल रहा है, अपराध नियंत्रण कहें या डेवलपमेंट, दोनों में सरकार को कितने मार्क्स देंगे आप अगर 10 में पूछा जाए? डेवलपमेंट के कार्य को तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, मगर उस डेवलपमेंट में जो खर्चा हुआ उसमें कितना अपराधी, कितना ये भ्रष्टाचार हुआ, उसका तो 100%, 90% आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार तरक्की में बड़ी रुकावट है? बहुत भारी रुकावट है। क्वालिटी में भी रुकावट है, क्वांटिटी में भी रुकावट है। DMCH कभी इस बीच में जाना हुआ है आपका इन 2-4 सालों में? ये हम तो 1 महीना पहले भी स्पीच दिया है, जो अभी आपको कहें उसमें भी यही बोले स्थापना दिवस के कार्यक्रम में। हाँ, उसमें गए हैं। DMCH को किस स्तर पर देखना है सर? वो 71 वर्ष पहले का DMCH और आज का DMCH, इसको अगर पर्टिकुलर बात करें तो कैसे देखते हैं? नहीं, क्वालिटी तो डाउन हुआ है, वर्क
और उस समय में तो सीजर बाबू टाइप के डॉक्टर थे, महाराजा के पर्सनल फिजिशियन थे, राजा बहादुर विशेषर सिंह के पर्सनल फिजिशियन थे, नेपाल के राणा लोग सब आते थे, और वो अभी के तो उनसे नहीं है, लेकिन फिर भी हैं। लगे हाथ अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो पैथोलॉजी से जुड़ा है। शर्मा डायग्नोस्टिक्स जहां हम बैठे हैं, जहां के आप चेयरमैन हैं, इसकी स्थापना आपने बिल्कुल स्थापना करने के शुरुआती दौर में रहे हैं, आपने ही किया है। आज आप कितने संतुष्ट हैं उस बगीचे से जो फूल आपने लगाया, यह बगिया कितनी फली फूली? हम और कुछ बातों से ऐड कर देंगे तो बोलेंगे। हम यहाँ पर अकेले आए थे 1962 के जनवरी में, और उसमें मेरे सब बच्चे छोटे छोटे थे। राजीव सिर्फ 1.5 वर्ष का था, विनय 3 या 4 वर्ष के थे, मैं अकेला। आप सुन सकते हैं कि एक अकेला कितना संघर्ष में जीवन में हम बिता, लेकिन संघर्ष में बहुत आनंद आता है। पंडित जी समझ लीजिए, आनंद असली है तो संघर्ष में। जिसको गोल्डन स्पून से जन्म लिया उसको आनंद नहीं मिलेगा, जो भी हो। तो हमको संघर्ष करना पड़ा। हम अकेले थे, बाल बच्चे छोटे थे, मेरा ससुराल आर्मी में जो लोग हैं हमारे अपनी के अपने चाचा हैं, कि बड़े भाई हमारे ससुर थे। तो उसमें हमने जो छोटा सा लेबॉर्ट्री खोला, शर्मा क्लिनिकल लेबॉर्ट्री उसका नाम रखा। और संयोग देखिए, मेरा फॉर्चून देखिए, चाहे मेरे बच्चों का फॉर्चून देखिए, हम वहाँ बैठे, आप 3-4 सैंपल आ गया उसी समय में। तो हमको लगा कि वो सचमुच में हमको इधार गया जमीन। और दूसरी चीज़ आपको हम ये कह देना चाहते हैं कि पता नहीं क्यों दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इच्छा, प्रबल इच्छा मुझे शुरू से ही था। पता नहीं क्यों हमारा मार्क्स इतना अच्छा था ISC में कि मेरा पटना मेडिकल कॉलेज में हो रहा था, लेकिन उस समय ऑप्शन था कि टिक मार के ऑप्शन दीजिए यहाँ के यहाँ, तो हमने यहीं के लिए दिया। हमारे गार्जियन लोग हैं कि वहाँ के सिर्फ क्यों दिया, हम कहा कि नहीं, हमारे भीतर हार्दिक इच्छा है कि मैं वहीं पढ़ूँ। बाद में अब हमको लग रहा है कि शायद हम पूर्व जन्म में यहाँ से कनेक्टेड थे, बिना उसके ये हो नहीं सकता। इतनी भावना आपकी प्रबल है, आप फील करते हैं, ये लगता है कि जरूर हम थे। और दूसरी बात आप बताते हैं कि एक राजकीय ढंग से रहने की प्रवृत्ति भी हमको शुरू से थी। वहाँ पर 2 तरह का मेस चलता था, एक बाबा जी लोगों का मेस और दूसरा था यूरोपियन मेस। यूरोपियन मेस महाराजा की जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो वहाँ के जितने थे लोग चले आए थे इधर। वो अब्राहम साहब चलाते थे, कॉस्टली था, लेकिन हम उसी में खाते थे। अब क्यों खाते थे? और लोगों को महीना में 50 रुपया का मनी ऑर्डर आता था, हमको 100 आता था। उस समय का 100 घर से उस समय का 100 अभी का 10,000। तो 10,000 बहुत लाजवाब से रहते थे, जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही सूटे उसमें भी रहते थे। तो इस तरह से मेरा शर्मा क्लिनिकल लेबॉर्ट्री चला, बढ़ते गया। फिर उसके बाद और टेक्नीशियन कुछ रखते गए, फिर लोग MBBS कर गए, MD भी कर गए। तो हमने एक ठो विनय को MD पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी करवाया, राजीव को MD बायोकेमिस्ट्री करवाया, हम MD पैथ एंड बैक थे पहले से। तो तीनों स्पेशलाइजेशन आपको हो गया। मेरे दोनों पतोहू जो थी MS गायनिकोलॉजी में किया और स्पेशलाइजेशन अपना किया उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी में। इस तरह से हमने सेट बनाया, और सेट बना करके फिर शर्मा डायग्नोस्टिक इसमें शिफ्ट किए। कि ज़मीन को हमने खरीद के मकान बनाए, और उसके बाद इसमें आए और उसको छोड़ दिया शर्मा की लेबॉर्ट्री। पता नहीं क्या हुआ, कोई दूसरे कोई रहते होंगे, इसमें मैं आया। फिर इसमें अभी लोग हो गए, तो ये लोग तरक्की किए, हमारा हाथ को मजबूत किए, हम बीच में आके डायरेक्शन देते गए। डायरेक्शन का काम अभी भी करते हैं? अभी भी कुछ काम भी करते हैं। अच्छा, खुद से आप पैथोलॉजिकल जांच भी करते हैं? कोई टफ अगर केस वो ये आते हैं तो हम वो स्लाइड देखते हैं, मजा आता है उसमें। अपने काम को एंजॉय करते हैं? इतने सालों से आप काम को एंजॉय करते हैं। युवा पीढ़ी, जो मेरा ये एक अंतिम क्वेश्चन है, युवा पीढ़ी आज डॉक्टर शर्मा तक गई है,
रास्ते से मैक्सिमम लोग भटके हुए हैं, खासतौर से युवाओं में ये समस्या है, काफी- अपराध की तरफ बढ़ गए हैं या गलत रास्तों पर, क्या काफी कहेंगे? भड़के हुए हैं। शराबबंदी भी नीतीश बाबू ने कर दिया, फिर भी शराब चल रहा है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जगदेव शर्मा, पहले ही बता चुका हूँ शर्मा डायग्नोस्टिक्स के डायरेक्टर कहें, चेयरमैन कहें। आज इनसे हमने विभिन्न पहलुओं पर बात की, उनकी बातचीत जो उनसे हमने की है उसके अंश हम आपको सुना चुके हैं। आप अपनी राय कमेंट्स करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।